तो मूवी स्टार्ट होती है इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में, जहां हम पीटर रैबिट और उसके कजिन बेंजामिन बनी और पीटर के 3 बहन फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल को देखते हैं। ये पांचों अपना ज्यादातर समय मिस्टर मैकग्रेगर के छोटे से खेत में से सब्जियां चुराते हुए बिताते थे। पीटर मैकग्रेगर से बहुत नफरत भी करता है क्योंकि मैकग्रेगर ने एक बार पीटर के डैड को सब्जियां चुराते हुए पकड़ लिया था और फिर पीटर के डैड को उसने मार दिया और उसे पका के खा भी लिया। सारे रैबिट्स बी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बी मैकग्रेगर के घर के पास ही रहती है। बी एक बहुत ही अच्छे दिल की होती है और इस मूवी में वो सारे रैबिट्स की माँ जैसी लगती है। बी अपनी मॉम के डेथ के बाद यहाँ रहने के लिए आई होती है और आसपास की हरियाली और रैबिट्स की पेंटिंग बनाती है। एक बार मैकग्रेगर के खेत से चोरी करते वक्त पीटर को अपने पापा का जैकेट वहीं पर छोड़ना पड़ता है, जिसके लिए उस जैकेट को लेने के लिए पीटर एक बार फिर उस खेत में जाता है। लेकिन जैकेट लेने के बाद पीटर मैकग्रेगर के ट्रैप में फंस जाता है। मैकग्रेगर जब पीटर को उठाता है तब वो हार्ट अटैक की वजह से वहीं पे मर जाता है, क्योंकि जो 90 साल का इंसान ठूस ठूस के खाना खाता है उसे मैं तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। खैर पीटर आसपास के सभी जानवरों को मैकग्रेगर के घर पर इनवाइट करता है, क्योंकि अब मैकग्रेगर का घर और खेत संभालने के लिए कोई भी नहीं है। इसी वक्त हम लंदन में मैकग्रेगर के भतीजे को देखते हैं जिसका नाम थॉमस होता है। थॉमस काम में पूरी तरह से डूबा होता है। थॉमस एक टॉय डिपार्टमेंट हेरोइड्स में काम करता है, जहां वो अपने प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है ताकि वो एसोसिएट जनरल मैनेजर बन सके। थॉमस के इस काम के बाद भी मैनेजिंग डायरेक्टर अपने आलसी भतीजे को जनरल मैनेजर बना देते हैं। ये सुनकर थॉमस अपना पारा खो देता है और स्टोर में तोड़फोड़ करने लगता है, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर इसके बाद थॉमस को पता चलता है कि उसके दादाजी मैकग्रेगर का घर बहुत कीमती है और उसे कोई भी बड़ी कीमत में खरीद सकता है। थॉमस फैसला करता है कि वो घर को बेच के हेरोइड्स के सामने ही खुद का टॉय स्टोर खोलेगा बदला लेने के लिए। फिर थॉमस अपने दादा के घर जाता है जहाँ पीटर और उसके दोस्त मजे कर रहे होते हैं। थॉमस सभी जानवरों को घर से भगा देता है और अगले दिन जानवरों को खेत में ना आने के लिए खेत के सारे रास्ते वो बंद कर देता है। बी थॉमस को बाइनोकुलर देती है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पीटर और बेंजामिन सब्जी चुराने के लिए खेत में घुस जाते हैं, जहाँ थॉमस उन दोनों को देख लेता है और बेंजामिन को पकड़ लेता है और उसे एक बोरी में डालकर पास के नदी में फेंकने जाता है। मगर उससे पहले पीटर, फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल मिलकर बेंजामिन को बचा लेते हैं और उस बोरे में बी के बाइनोकुलर रख देते हैं। थॉमस से वो बाइनोकुलर नदी में गिर जाते हैं, जिसके वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है उन रैबिट्स पर और वो फैसला करता है कि वो अब इलेक्ट्रिक फैंस और डायनामाइट्स खरीदेगा उन रैबिट्स को मजा चखाने के लिए। बी और थॉमस एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके वजह से पीटर को जलन लगने लगती है। यहाँ पीटर को थॉमस से जलन होती है क्योंकि बी अब सबसे ज्यादा थॉमस को प्यार करती है, जिसके वजह से थॉमस और पीटर में एक जंग छिड़ जाती है जिसमें वो एक दूसरे के लिए अजीब अजीब से ट्रैप लगाते हैं। बात तो तब हाथ से चली जाती है जब पीटर थॉमस को मजा चखाने के लिए उसके डोर नॉक पर एक इलेक्ट्रिक फैंस का वायर लगा देता है, जिससे थॉमस को जोर का झटका मिलता है और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब वो होश में आता है तब वो उन खरगोशों के बिल में डायनामाइट डाल देता है, मगर वहाँ पी आ जाती है, जिसके वजह से थॉमस वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन उन खरगोशों को पता चलता है कि थॉमस को ब्लैकबेरीज से एलर्जी है, जिसके वजह से वो सारे खरगोश मिलकर थॉमस को ब्लैकबेरीज से मारते हैं और उनमें से एक ब्लैकबेरी थॉमस के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। लेकिन थॉमस के पास उसकी दवाई होती है जिसे वो इंजेक्ट कर लेता है। थॉमस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डायनामाइट से उन खरगोशों पर हमला करता है और धीरे धीरे कर खेत एक जंग का मैदान बन जाता है। थॉमस पीटर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। यहाँ पी डायनामाइट की आवाज से थॉमस के पास आती है। यहाँ पीटर डायनामाइट का डेटोनेटर दबा देता है, जिससे पी को पता चल जाता है कि थॉमस खरगोशों को मारने की कोशिश करता है। यहाँ गलती से खरगोशों का बिल भी तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेड़ होता है वो सीधा
बी के आउट हाउस में जा टकराता है। इससे पहले थॉमस बी को समझा पाता है कि ये सब खरगोशों ने किया है, इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड कर देती है, जिससे थॉमस का भी दिल टूट जाता है और वो वापस लंदन चला जाता है, जहाँ वापस हेरोइड्स में उसे काम मिल जाता है। यहाँ पीटर अपने भाइयों बहनों को बता रहा होता है कि उसने थॉमस का तो घर उजाड़ा, साथ साथ बी का भी घर उजाड़ा। कसम से अगर पीटर कॉलेज जाता तो घर उजाड़ने में पीएचडी कर लेता। उसके इस लापरवाही से अब बी भी अपना घर छोड़कर जाने वाली है, जिसके वजह से वो फैसला करता है कि वो लंदन जाकर थॉमस को लेकर आएगा। फिर पीटर और बेंजामिन लंदन जाते हैं थॉमस को लेने के लिए, जहाँ वो थॉमस को ये सोचने में डाल देते हैं कि वो उनसे बात कर रहा है। वो दोनों थॉमस को समझाते हैं कि बी तुमसे बहुत प्यार करती है। पीटर थॉमस को कहता है कि अपने दिल की सुनो, जिसके वजह से अपने थॉमस बाबू बुलेट लेकर बी के सामने बहुत ही घटिया वाली एंट्री करते हैं। यहाँ पीटर बी के सामने डायनामाइट का डेटोनेटर दबाकर दिखाता है कि उस समय उसी ने डेटोनेटर दबाया था, जिसके वजह से बी का स्टूडियो टूटा है। ये सब जानने के बाद बी फैसला करती है कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ एक अमीर कपल आता है जो थॉमस के घर को खरीद चुका है। थॉमस उनसे कहता है कि अब वो उनको ये घर नहीं देना चाहता है, मगर उन दोनों ने ये घर तो खरीद लिया है। इसकी वजह से पीटर और उसकी फैमिली और उसके दोस्त मिलकर उन दोनों कपल को इतना परेशान करते हैं कि जिसकी वजह से उन दोनों को ये घर छोड़कर जाना पड़ता है। थॉमस और बी अपने रिलेशनशिप को फिर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ थॉमस जानवरों को खेत से सब्जी लेने देता है। पीटर और उसकी फैमिली अपने बिल और यार्ड को थॉमस और बी की मदद से फिर बनाते हैं। यहाँ थॉमस गांव में खुद का एक टॉय स्टोर खोलता है, जहाँ बी अपनी रैबिट्स की पेंटिंग को शोकेस करती है। और इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है।